हेलो। क्लास 9th स्टूडेंट, आज फिर क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये गद्य का पहला पाठ है, बात। तो बात पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको बात के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, बात का अर्थ लिखा है मैंने वचन, और बात माने वायु, और शरीर में स्थित वायु को भी बात कहते हैं। तो इस बात के बारे में कुछ दो चार बातें आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद चैप्टर शुरू करते हैं। तो पहले तो आप मेरी बात पर गौर करें। बिन बात की बात को बात का बतंगड़ समझ के बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही समझते हैं कि अच्छी बात है। ध्यान दीजिएगा, बात के कितने अर्थ हैं, बात को किस तरह से प्रयोग किया जा रहा है। आप बात शब्द पर गौर कीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। फिर से एक बार, बिन बात की बात को बात का बतंगड़ समझ के बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही समझते हैं कि अच्छी बात है। मुझे लग रहा है समझ में आया होगा आपको। और आपने और भी कहानी में सुना होगा कि जैसे बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाओ, यानी बात का बड़ा महत्व है। बात से ही पराये अपने हो जाते हैं और अपने पराये हो जाते हैं। सब बात का ही चमत्कार है। तो इस अध्याय में हम बात से संबंधित विभिन्न बातों को पढ़ेंगे। जैसा कि आप पहले पैराग्राफ में देख रहे हैं, लिखा है, यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते। ध्यान देना इतनी बात पर। यदि हम वैद्य होते, वैद्य मीन्स डॉक्टर, यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त, कफ जानते होंगे, सर्दियों के मौसम में जो खांसी आने लगती है उसको कफ बोलते हैं। और पित्त, पित्त जो हमारे शरीर के अंदरूनी भाग में नसों में जो लिक्विड होता है उसको पित्त कहते हैं। ये कुछ बीमारियों की वजह से हो जाता है। तो कफ और पित्त के सहवर्ती, सहवर्ती माने समान, उसी के समान, कफ और पित्त के संबंधी बात की व्याख्या करते। बात माने शरीर में स्थित वायु, शरीर में स्थित वायु जो होती है उसके कोई बीमारी होने से या कुछ कमजोरी होने से, या हम कहें कि स्वास्थ्य असंतुलित होने की वजह से ऐसा होता है। तो वह बात जो है, शरीर के अंदर स्थित वायु, अगर वो ठीक रूप से काम नहीं कर रही है तो हमें पित्त और कफ जैसी शिकायतें होती हैं। तो हम उसकी बात करते हैं। अगर हम वैद्य होते, कवि लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात करते, या सहवर्ती बात की व्याख्या करते। तथा आगे लिखा है, देखो, तथा भूगोल वेत्ता होते। भूगोल वेत्ता माने भूगोल के ज्ञाता, भूगोल वेत्ता माने भूगोल के ज्ञाता, भूगोल यानी ज्योग्राफी, वेत्ता माने ज्ञाता, ज्ञान रखने वाला, भूगोल के बारे में विशेष ज्ञान रखने वाला, खास ज्ञान रखने वाला, अच्छा ज्ञान रखने वाला। तो यहाँ पर लेखक फिर कहते हैं कि अगर हम भूगोल वेत्ता होते यानी भूगोल के ज्ञाता होते तो किसी देश के जलवात का वर्णन करते। अब जलवात का मतलब यहाँ पर हो गया जलवायु। जलवात माने जलवायु का वर्णन करते हैं, किसी देश की जलवायु, वहाँ के मौसम और मॉनसून या क्लाइमेट से संबंधित बात करते हैं अगर भूगोल वेत्ता होते तो। आगे लिखते हैं, किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। यानी ना तो हम वैद्य हैं तो बीमारी वाले कफ और पित्त वाले बात की बात करेंगे, और ना ही हम भूगोल वेत्ता हैं, यानी ना ही हम ज्योग्राफी के ज्ञाता हैं, तो हम जलवायु के बारे में, जलवात के बारे में भी बात नहीं करेंगे। प्रयोजन नहीं है हमारा, उसके कहने का मतलब इन दोनों बातों से नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के
से निकल निकल कर परस्पर हृदयस्थ भावों को प्रकाशित करती हैं। फिर से देखें, हम तो केवल चार बातें लिखते हैं। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि हम केवल उस बात के ऊपर दो चार बातें लिखने जा रहे हैं जो बात हमारे तुम्हारे संभाषण यानी वार्तालाप, हम आपस में जो बातचीत करते हैं उसको संभाषण कहा जाता है। तो बातचीत करते समय, संभाषण के समय मुख से निकल निकल कर परस्पर माने आपस में एक दूसरे के प्रति, हृदयस्थ माने हृदय में स्थित जो भाव हैं, जो हमारे हृदय में जो स्थित भाव हैं, जो भावनाएं हमारे हृदय में उठ रही हैं, उनको प्रकाशित करती हैं जो बातें। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, जो भी बात हम कर रहे हैं, अध्याय को पढ़, इस अध्याय को पढ़कर जो बातें मेरे मन में आ रही हैं वो मेरी हृदयस्थ बातें हैं। उन बातों को ही मैं कर रहा हूँ आपके सामने। तो इतना आपको समझ में आया होगा। दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है जिसमें लिखा है, सच पूछिए तो इस बात की भी क्या बात है। ध्यान दीजिए, सच पूछिए तो इस बात की भी क्या बात है जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि, हिंदी में शिरोमणि और दूसरे शब्दों में अशरफुल मखलूकात। अशरफुल मखलूकात माने जितने भी जीवित प्राणी संसार में हैं, सर्वोच्च, उनमें से सबसे ऊपर, उसको बोलेंगे हम अशरफुल मखलूकात। जितने भी जीवित प्राणी हैं, छोटे से छोटे बैक्टीरिया और वायरस से लेकर के बड़े से बड़े जीव यानी ब्लू व्हेल तक, जितने भी जीवित प्राणी हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उन सब में सबसे विशेष मनुष्य जाति को माना गया है, सबसे बड़ा मनुष्य जाति को माना गया है। क्यों? क्योंकि वो बात कर सकता है, अपनी बात बता सकता है, दूसरे की बात को समझ सकता है। इसके अलावा शुक शारिकादि, शुक माने तोता, सारिका भी एक पक्षी का नाम है। तो शुक शारिकादि, जैसे तोता, जो पला हुआ तोता होता है वो कुछ शब्द बोलने लगता है घर के लोगों को सुनते सुनते, जैसे मिट्ठू, दूध रोटी, पढ़ो, इस तरह के कई शब्द वो तोता बोलने लगता है। इसी तरह से सारिका पक्षी भी होता है जो कि वो भी कुछ शब्द बोलने लगता है। पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चरित करते हैं माने बोल पाते हैं। इसी से अन्य नवचरियों की अपेक्षा आदरित समझे जाते हैं। इसीलिए बाकी अन्य पक्षियों की तुलना में इनको आदर दिया जाता है। जैसे तोता है और सारिका है, लोग इनको पालने का शौक रखते हैं क्योंकि ये मनुष्य की भाषा के कुछ शब्दों की नकल करते हैं। तो इनको अन्य पक्षियों से विशेष समझा जाता है, आदर दिया जाता है। आदरित समझा जाता है का मतलब इनको अन्य पक्षियों की तुलना में अधिक सम्मान दिया जाता है। फिर कौन न मानेगा कि बात की बड़ी बात है। समझ गए होंगे आप, यानी जिसके पास बात करने की क्षमता है उसके लिए ही बात बड़ी है, वही बड़ा है। और जो बात नहीं कर सकता उसको तो कोई कुछ समझता ही नहीं। तो हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं। अब गौर करने वाली बात है, यहाँ पर कहा गया है कि बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं। परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं। निराकार माने जिसके कोई आकार ना हो, जिसके हाथ, पैर, मुंह, आँखें, सिर, माथा, कुछ भी, कोई अंग, कोई शरीर जिसका नहीं है, उसको हम कहेंगे निराकार। जिसका कोई भी आकार नहीं है उसको कहेंगे निराकार। तो परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं। फिर भी तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। फिर भी इसका संबंध उसके साथ, किसका संबंध? बात का संबंध। कहते हैं कि निराकार है, उसके हाथ, पैर, मुंह कुछ भी नहीं है, कोई अंग नहीं है, वो निराकार है। और फिर भी
बात से उसका संबंध लगाते हैं। कैसे? देखिए, आगे देखिए। वेद ईश्वर का वचन है, यानी वेद में जो लिखा है वो ईश्वर ने कहा है, इसलिए वेद में लिखा है। दूसरी जगह लिखा है आगे, कुरान शरीफ कलामुल्लाह है। कुरान शरीफ कलामुल्लाह है का अर्थ है कि जो कुरान में लिखा है वो अल्लाह ने कहा है। आगे लिखा है होली बाइबल वर्ड्स ऑफ गॉड। होली बाइबल वर्ड्स ऑफ गॉड है। वर्ड्स ऑफ गॉड है का मतलब होली बाइबल गॉड का वचन है। अब ये वचन, कलाम और वर्ड्स, ये तीनों ही शब्द बात के ही पर्याय हैं, यानी इन तीनों शब्दों का अर्थ ही बात है। वेद में यानी जो भी लिखा गया है वो ईश्वर ने कहा है। अब कैसे कहा है? अगर वो निराकार है तो कुरान शरीफ में लिखा है जो, वो अल्लाह ने कहा है। तो भाई कैसे कहा है अगर आकार नहीं है तो? और होली बाइबल में जो वर्ड्स हैं, जो भी कहा गया है वो गॉड के वर्ड्स हैं। और तो जब कहा गया है तो आगे लिखते हैं लेखक, जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति नहीं कर सकती, यानी कोई भी कही गई बात जब तक दिखने वाला मुंह सामने ना हो, उस मुंह के बिना कोई बात कही नहीं जा सकती। और जब वह बात कही नहीं जा सकती तो फिर लिखी कैसे जाएगी? तो यहाँ पर आगे लेखक कहते हैं, पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिन बानी बख्तावड़ जोगी। ध्यान देने वाली बात है, बिन बानी बख्तावड़ जोगी, यानी बिना बोले रहने वाला बड़ा योगी माना जाता है, जो बोले ना। और अगर इसको पूरा पढ़ें तो इसमें कहा जाता है, आनन रहित सकल रस भोगी। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी वक्ता बड़ जोगी। जिसका मुख नहीं है फिर भी वो सारे आनंदों को प्राप्त कर रहा है। मुख नहीं है फिर भी वो सभी आनंदों को भोग रहा है। और बिन बानी वक्ता बड़ जोगी, और ऐसा वक्ता जो कम से कम बोले उसको बड़ा ज्ञानी समझा जाता है। तो वही धर्मावलंबियों ने अपनी धारणा बना रखी है कि ईश्वर निराकार है, लेकिन उसकी कही गई हुई बातें ही वेदों में हैं। तो वही बात लोगों ने मान रखी है। यदि कोई न माने तो लाखों बातें बना के मनाने पर कटिबद्ध रहते हैं। ये भी सही बात है। अगर कोई ना मानने चाहे तो उसको लाखों तर्क कुतर्क करके उसको ज़बरदस्ती समझाने पर यह समझाया जाता है कि नहीं, ईश्वर निराकार है। आगे लेखक लिखते हैं, यहाँ तक कि प्रेम सिद्धांती लोग निरवयव नाम से मुख बिचकाएंगे। प्रेम सिद्धांती लोग यानी जिन लोगों का सिद्धांत प्रेम है, वो इस ऐसी बातों से, निरवयव का मतलब निराकार बातों से वो मुंह बिचकाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि निराकार बातों को मानने के लिए वो तैयार ही नहीं होंगे। जो प्रेम सिद्धांती लोग होंगे वो निराकार बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। आगे देखें, अपाणिपादो जवनो गृहीता। अपाणिपादो जवनो गृहीता, पर हट करने वाले को यह कह के बातों में उड़ाएंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते। जो ये कहते हैं अपाणिपादो जवनो गृहीता, जिसके हाथ पैर कुछ नहीं है, शरीर नहीं है, ऐसा ईश्वर है, उसी को निराकार कहते हैं। तो ऐसे में जो प्रेम सिद्धांती लोग हैं वो ये कहेंगे कि हम लंगड़े लूले ईश्वर को नहीं मान सकते। हमारा प्यारा तो कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है। कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है, यानी वो किसी न किसी आकार को ही अपनी आराधना का स्रोत मानेंगे। अगर आकार नहीं है तो फिर आराधना कैसे करें? निराकार शब्द का अर्थ श्री शालिग्राम शिला है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि निराकार शब्द का अर्थ है श्री शालिग्राम शिला।
जो उसकी श्यामता का द्योतक करती है। श्यामता माने कालेपन। एक काला पत्थर होता है जिसको तुलसी के पौधे के साथ रखकर पूजा की जाती है और उस काले पत्थर को शालिग्राम कहा जाता है। तो यहाँ पर आगे लेखक कहते हैं, अथवा योगाभ्यास का आरंभ करने वाले को आंखें मूंदने पर जो कुछ पहले दिखाई देता है, जब हम या कोई भी योगाभ्यास करता है, आंख बंद करता है, तो आंख बंद करने के बाद जो पहली चीज़ दिखाई देती है वो होता है अंधकार, कालापन। तो वही उसी कालेपन और अंधकार को निराकार कहा गया, अर्थात बिल्कुल काला रंग। सिद्धांत यह कि रंग रूप रहित को सब रंग रंजित एवं अनेक रूप सहित ठहराएंगे। निराकार को मानने वाले उसी को, जो जहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, अंधकार ही अंधकार है, उसको ही वो सारा रूप रंग सब कुछ वाला ठहराएंगे। किंतु कोनों अथवा प्राणों व दोनों से प्रेम रस सिंचित करने वाली उस मधुर मनोहर बातों को के मजे से अपने को वंचित न रहने देंगे। हाँ, और उन बातों को भी सुनना चाहेंगे जो साकार को मानती हैं।